अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर धमकी दी है कि आज रात एक सभ्यता, एक सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी और फिर कभी वापस नहीं आएगी। उन्होंने कहा है, मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान को एक ही रात में खत्म किया जा सकता है। इसी दौरान अमेरिका और इजरायल ने डेडलाइन से पहले ही ईरान पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। खार्ग आइलैंड के 50 ठिकानों पर अमेरिका ने हमले किए। कुम जैसे मुकद्दस शहर के साथ साथ कशान के रेलवे ब्रिज पर हमले किए गए हैं। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट ईरान में तबरेज और जंजान हाईवे ब्रिज पर अमेरिका ने हमले करके अपनी 8 बजे के बाद के हमलों के इरादे जाहिर कर दिए हैं। हालांकि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने कहा है कि ईरान से साथ जारी जंग में अमेरिका ने अपने ज्यादातर मिलिट्री टारगेट्स हासिल कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप की तय डेडलाइन तक ईरान की तरफ से सीज फायर को लेकर जवाब आ सकता है। We can get a response, whether it's positive or negative. We're going to get a response from the Iranians by 8 o'clock tonight. I hope they make the right response, because what we really want is we want a world where oil and gas is flowing freely. आपने जेडी वैंस को सुना। कल ट्रंप ने भी ये कहा था कि अगर ईरान उनकी दी गई डेडलाइन से पहले अमेरिका से डील नहीं करने में नाकाम रहता है तो वो मंगल की रात भी हो सकती है। ट्रंप की डील के मुताबिक ईरान को हॉर्मूज स्ट्रेट खोलना होगा, जहां से दुनिया भर की तेल सप्लाई का 20% हिस्सा ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रंप की दी गई डेडलाइन आज वॉशिंगटन डीसी के वक्त के मुताबिक रात 8 बजे और हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक बुध की सुबह 5:30 बजे खत्म हो रही है। This is a critical period. They have a period of, till tomorrow at 8 o'clock. We're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern Time. And after that, they're going to have no bridges. They're going to have no power plants. Stone Ages, yeah. Stone Ages. ट्रंप ईरान को स्टोन एज में पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। यानी ट्रंप के दावे के मुताबिक ईरान में मंगलवार की रात के बाद कुछ भी नहीं बचेगा। ट्रंप ने एक बार फिर अपनी वार्निंग दोहराई कि अगर मंगल की तय डेडलाइन तक हॉर्मूज स्ट्रेट नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान को खत्म कर देगा। और आज अमेरिका और इजरायल ने हमले शुरू भी कर दिए, जिसमें खार्ग आइलैंड, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और पुल शामिल हैं। व्हाइट हाउस में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि उनका मानना है कि ईरान के लीडर अच्छी नीयत से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। इस बीच ईरान ने टेम्परेरी सीज फायर को खारिज करते हुए मांग की है कि टेम्परेरी सीज फायर के बजाय जंग को हमेशा के लिए खत्म किया जाए। ईरान पर लगे सैंक्शंस को हटाया जाए, जंग में हुए नुकसानात की भरपाई में उसकी मदद की जाए। ईरान ने सिर्फ सीज फायर की अमेरिकी शर्तों को खारिज ही नहीं किया है, बल्कि ट्रंप की धमकी को भी बेहद संजीदगी से लिया है। ईरान अब अपने सभी न्यूक्लियर साइट्स के लिए ह्यूमन चेन तैयार कर चुका है। इस ह्यूमन चेन में सभी नौजवान होंगे जो जमीनी या हवाई हमले की सूरत में ट्रंप की फौज का सामना करेंगे।